एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाब करार देकर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी कंपनीज पर हालिया पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। हमारा न्यूक्लियर सिस्टम जारहियत नहीं दिफा के लिए है। पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात का भी खैर मकदम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, PTI से मुज़ाकरात कौमी मफाद में शुरू किए। ज़ाती पसंद और नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करेंगे। गुफ्तो शुनीद से मुल्क में सुकून और कौमी यकजहती कायम हो सकती है। वज़ीर आज़म की स्पीकर के किरदार की भी तारीफ़। कहा, हम खुलूस के साथ आगे बढ़ेंगे मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। उम्मीद है दोनों कमेटीज़ मिलकर ऐसा हल निकालेंगी जो मुल्क के बेहतरीन मफाद में होगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, दहशतगर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। नासूर के मुकम्मल खात्मे तक तरक्की और खुशहाली की कोशिशों के समरात आवाम को नहीं मिल पाएंगे। सूबों से मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म। क्रिकेट शायकीन का तवील इंतजार खत्म। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया। वनडे क्रिकेट के दूसरे बड़े इवेंट का मेला पाकिस्तान और दुबई में सजेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। दुनिया क्रिकेट की टॉप टीमें लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई के मैदानों में इन एक्शन होंगी। तमाम मैचेस डे एंड नाइट खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड मध्य मुकाबल होंगे। भारत फाइनल में ना पहुंचा तो फैसला कुन मार्का 9 मार्च को लाहौर में होगा। पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगा। चेयरमैन PCB ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी होने पर खुश। मोहसिन नकवी इवेंट को यादगार बनाने के लिए भी पुरज़म। कहा, खुशी है ऐसे मुआहदे पर पहुंचे जो भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर है। मुआहदा खेल के ताउन और इश्तराक के जज्बे को जाहिर करता है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से हमारी क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा। टूर्नामेंट खिलाड़ियों, ऑफिशल्स और परस्तारों के लिए यादगार होगा। पाकिस्तान तमाम टीम्स को खुश आमदीद कहने और मेहमान नवाजी के लिए भी तैयार है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए बहुत पुरजोश है। हम अपने मद्दाहों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ मेगा इवेंट के लिए टिकट्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। बानी PTI से बैरिस्टर गौहर, बुशरा बीबी और दीगर पार्टी रहनुमाओं की अडियाला जेल में मुलाकात। हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। चेयरमैन PTI मुज़ाकरात नतीजा खेज होने के लिए पुरुमीद टाइम फ्रेम पर भी जोर। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने कहा, अच्छी बात है मुज़ाकरात शुरू हुए। उन्होंने कहा, एक टाइम फ्रेम के अंदर पेशरफ्त होनी चाहिए। मुलाकात में सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात के अगले दौर में हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। हमारी कोशिश है मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात बानी PTI से हो। अगले दौर में हमारे तमाम मेंबरान मीटिंग में शरीक होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, आलमी मामलात पर रहनुमाओं को बयान देने से रोक दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, यह नहीं हो सकता, मुकदमात भी बने और मुज़ाकरात भी हों। मुकदमात के इंदराज का सिलसिला बंद होना चाहिए। धरने, मार कुटाई और चढ़ाई सियासत नहीं। गुफ्तो शुनीद और डायलॉग बातचीत ही सियासत का नाम है। हुकूमतें आती जाती हैं, हम सब का एक टारगेट होना चाहिए, वो पाकिस्तान है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आपस में बैठने से मामलात बेहतर होते हैं। हम तो कहते रहे पार्लियामेंट के फ्लोर से बात की जाए। स्पीकर अयाज सादिक सुलहजोई की बात करते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से भी कहा कि डायलॉग होने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरनेट स्लो होने पर पारा हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलत हर शहरी का बुनियादी हक करार दे दिया। सखर में तलबा से खिताब में कहा, मोटरवेज और ट्रेनें नहीं, नौजवान नस्ल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड है। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं को गेम्स, नेटफ्लिक्स और सॉफ्टवेयर का क्या पता। बुजुर्गों को क्या पता जो पुराना मोबाइल इस्तेमाल करके मैसेज कर रहे हों। नौजवानों को अपना डिजिटल राइट्स बिल चाहिए तो तजावीज़ दें। मैं भी तालीमी इदारों में खुद जाकर डिजिटल राइट्स बिल पर तजावीज़ दूंगा। आपको अपना हक हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, मौसमियाती तब्दीलियां बड़ा खतरा हैं। तरक्याती बजट प्लान में माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए कुछ नहीं।
खतरे से निपटने के लिए पूरे बजट को फाड़ के नया बजट बनाना पड़ेगा। गवर्नर रहना है या नहीं आज फैसला कर लूंगा। इस मनसब पर 2.5 साल तक बैठकर दिल भरा हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का महाजर कल्चर डे की तकरीब से खिताब का खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुझे कहा है कि आपको मुझसे पूछे बगैर कोई नहीं हटा सकता। मेरी जमात मेरे पीछे खड़ी है। एक शख्स को मुसल्लत किया जा रहा है। कहा जा रहा है बानी पीटीआई जेल से बाहर ना आए तो मुल्क चल नहीं सकता। आर्मी चीफ आसिम मुनीर मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। महाजिर सिपा सालार के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हर कोशिश करेंगे। हर सियासी जमात के घर और दफ्तर चल कर जाएंगे। सरहदों पर ज़रूरत पड़ने पर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हों। अमरीका और बरतानिया का फौजी अदालतों से शहरियों को सजाओं पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। बरतानवी वज़ारत खारजा का कहना है पाकिस्तान शहरियाँ सियासी हकूक़ के आलमी माहिदे की तहत जिम्मेदारी निभाए। कानूनी मामलात पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानता है। हमारे आइन में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। बयानात का जायजा ले रहे हैं। फौजी अदालतों में सजाओं से मुतालिक बयानात पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। यूरोपीय यूनियन बरतानवी हुकूमत की भी मिलिट्री कोर्ट स्टाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइन व कानून से बाला फैसले होंगे तो आवाम कहाँ जाएंगे। हमारी जदोजहद मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है। इससे पीछे नहीं हटेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर ने बता दिया। कहा हम पर मुकदमात को बदतरीन इंतकामी कार्रवाई समझा जा रहा है। सर्वे करवा लें। 99% लोग इन मुकदमात को गलत कहेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले तब्दीली आने वाली है। सितारे हरकत में आ गए हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं, 1-1.5 माह में बानी पीटीआई रिहा होंगे। अब भी वक्त है। पीटीआई हुकूमत हटाकर जो किया गया वो रिवर्स किया जाए। ये न हो कि बानी पीटीआई को रिहा करके नज़र बंद कर दें। बानी को मशवरा दूंगा कि नज़र बंद ना हो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा अभी तक फैसला ना हो सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 26 दिसंबर को होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के बायस मुलतवी किया गया। माहौल खुशगवार रखने के लिए पीएसी का अबूरी चेयरमैन अभी मुंतखब नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने पीएसी की सरबराही मांग रखी है। मुज़ाकरात कामयाब होने पर सरबराही पीटीआई को दिए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी को हिस्सा देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक का वक्त भी मांग लिया। पंजाब में पावर शेयरिंग पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की तवील बैठक। पीपल्स पार्टी वफ़द ने लोकल सतह पर दरपेश मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इजलास में ज़िली सतह पर मुख्तलिफ कमेटीज़ में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी देने पर इत्तेफाक हुआ। पोस्टिंग ट्रांसफ़र में भी पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाएगी। नून लीग की पीपी अरकान असम्बली को मुसावी फ़ंड्स देने की भी यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने धमकी दी आप मामलात आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो वाजे कर दें। नून लीग ने हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की सीसीटीवी फुटेजेस के लिए दरख्वास्तें मुस्तरद। जीएचक्यू हमला केस में दोनों ने दरख्वास्तें दायर की थी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत का इलाका पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। सीसीटीवी फुटेजेस के लिए महकमे दाखिला और हाई कोर्ट ही इख्तियार रखते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूटर के दलाइल से तफाक़े राय करते हुए दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। साबिक MNA बिलाल अहमद पर भी फर्द जुर्मायत। मजमूई तादाद 117 हो गई। 2 मुल्ज़िम आसिम और शहीद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी। पंजाब के बाद वफाक में भी स्पीड से काम। इस्लामाबाद में जना एवेन्यू अंडरपास 42 दिन में मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया।
तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान को इसी जज्बे से तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। मनसूबा तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जना एवेन्यू अंडरपास को 42 दिन के अंदर मुकम्मल किया गया। इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल्स की तामीर के लिए भी काम कर रहे। मुल्क में इंटरनेट की तारीख में नया संग मील अबूर दुनिया की सबसे बड़ी ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल टू अफ्रीका कराची पहुंच गई। 45,000 किलोमीटर से ज़ायद तवील केबल दुनिया के 33 ममालिक को जोड़ती है। पाकिस्तान को 7 केबल से 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब। केबल नंबर 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। PTA के मुताबिक केबल की मजमूई गुंजाइश 180 टेराबाइट है। मुख्तलिफ ममालिक में 46 लैंडिंग स्टेशन इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। मनसूबे के पहले मरहले का आगाज़ रवा माह, दूसरा मरहला 1 अप्रैल से शुरू होगा। नई केबल की तनसीब से इंटरनेट की रफ्तार में इजाफा होगा। पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। मुतासरा इलाकों में चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। इलाके को बंकर्स और असलहे से साफ़ किया जाएगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमती इक़दाम का मकसद तनाज़े का पायदार और मुस्तकिल हल है। जानी और माली नुकसानात का तयन किया जा रहा है। अद्वियात और ज़रूरी सामान के लिए हेलीकॉप्टर रोज़ाना उड़ान भर रहा है। फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने के लिए FIA का सेल कायम किया है। कभी इम्कान है फ़रीक़ैन में जल्द अमन मुआहिदा हो जाएगा। पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत दीगर शहरों के गिरजाघरों में खुसूसी इबादात, मुल्क की बका और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं, क्रिसमस के केक काटे जाएंगे। कैथेड्रल चर्च लाहौर में मसीही बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदर और वज़ीर आज़म की क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, क्रिसमस तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मोहब्बत, सखावत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत तमाम मजहबी बरादरियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम के माहौल को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आला पंजाब का क्रिसमस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। गिरजाघरों में दुआई तकरीबात के लिए सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। ज़िला इंतजामी और पुलिस अफसरों को क्रिसमस इंतजामात की निगरानी की भी हिदायत। ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का भी कह दिया। पुलिस मिसाक सेंटर में मसीही बरादरी के साथ केक काट कर इज़हार यकजहती करने का फैसला। सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी के लिए खसूसी रियायत का भी हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। मुतल्लिका महकमे गिरजाघरों के इर्द गिर्द सफाई के लिए जिम्मेदारी अदा करें। मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल से कैसे निकाला जाए, चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत को प्लान पेश कर दिया। मुल्की मसाइल के हल के लिए फ़ोरम तश्कील देने का मुतालबा। कहा, सदर ममलिकत या वज़ीर आज़म फ़ोरम की सरबराही करें। तमाम सियासी जमातों को उसका हिस्सा बनाया जाए। फ़ोरम बाहमी मुशावरत से मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ मुरतब करे। इस वक्त मुल्क को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। मसाइल के हल के लिए तमाम फ़रीक़ैन को मिल बैठने की ज़रूरत है ताकि मसाइल का हल निकाला जाए। बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी शुरू से ही मुज़ाकरात की हामी है। PTI डायलॉग की राह पर आ गई। हम खैर मकदम करते हैं। 9 मई वाक़यात में जो भी शरीक जुर्म हैं उन्हें सज़ा भुगतना होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हमें रवायती चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। अपने रवैयों और तर्ज़ हुक्मरानी में तब्दीली लेकर आनी है। ऐसा माहौल फराहम करना है जिससे मकामी के साथ बैरूनी सरमायाकारी आए। फसादात और दहशत गर्दी के वाक़यात को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। सदर का किरदार भी हमेशा मफाहमत का रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी बेहतर इंटरनेट, नौजवानों के IT सेक्टर में तरक्की की ख्वाहिश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। आवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देर पा हल के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा,
कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मायूसी गुनाह है और मायूस अनासिर का एजेंडा कुछ और है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की कोई परवाह नहीं। यूरोपीय सरमायाकारी बैंक की कराची में पानी और तवानाई के मंसूबों के लिए फंड्स की मंजूरी। वाटर कॉरपोरेशन ने यूरोपीय बैंक को $10 करोड़ की सरमायाकारी का मंसूबा पेश किया। बैंक का जायजा मिशन फरवरी में वाटर कॉरपोरेशन का दौरा करके मंसूबे का जायजा लेगा। वफ्द आलमी बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की शराकत से सरमायाकारी के हजम का तयन भी करेगा। यूरोप यूनियन मिशन पेपरी घार और हब में पानी साफ करने के प्लांट्स की तामीर के इम्कानात का जायजा लेगा। पाकिस्तान बनाया, मुसलमानों को लहदा वतन दिलवाया, अजीम कायद कहलाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 148वां यौम पैदाइश मनाया जाएगा। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। आला हुकूमती, अस्करी और सियासी शख्सियात शिरकत करेंगी। लाहौर समेत मुल्क भर में सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज और मुज़ाकरों का अहतमाम होगा। बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। यौम कायद पर आज मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। भारत का खेल से खिलवाड़, क्रिकेट पर वार, बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने क्लास ले ली। बीसीसीआई को भी आड़े हाथों ले लिया। लिखा, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट की साख कुर्बान की। इंडिया अपने असर रसूख से पाकिस्तान को फाइनल की मेज़बानी से रोक रहा है। पहली बार फाइनल के लिए 2 वेन्यू रखे गए। 7 ममालिक को ये नहीं पता वो नॉकआउट मैच कहाँ खेलेंगे। सिर्फ भारत जानता है वो सेमीफाइनल और फाइनल कहाँ खेलेगा। भारत के अलावा तमाम टीम्स को 2-2 वेन्यूज़ के मुताबिक स्क्वाड बनाना होंगे। इंडिया को सिर्फ एक, दीगर टीम्स को 2 ममालिक की कंडीशंस को देखना होगा। मुंतज़मीन और शायकीन मुसलसल गू मगू में रहेंगे।